जीवन में एक अजीब सा पल आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। सांस चल रही होती है, दिल धड़क रहा होता है, शरीर जिंदा होता है, पर मन बिल्कुल सुन सा हो जाता है। तुम चलते फिरते हो, काम करते हो, लोगों से बात करते हो, पर अंदर से खुद को खो चुके होते हो। और सबसे अजीब बात यह होती है कि तुम्हें पता भी होता है कि तुम खो रहे हो, गिर रहे हो, डूब रहे हो, फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पाते। ये हालत किसी एक दिन में नहीं बनती। ये धीरे धीरे जमा डर, दुख, घुटन, शर्म और उम्मीदों का बोझ होता है जो एक दिन अचानक टूटकर तुम पर गिर पड़ता है। पर सच्चाई ये है कि वो बोझ तभी टूटता है जब तुम बहुत समय से खुद को दबाते चले आए हो, जब तुमने अपने मन का, अपने अस्तित्व का, अपनी इज्जत का हर टुकड़ा दूसरों को खुश करने में दे दिया हो। पर सुनो, एक पल रुक जाओ। ये जो तुम सोच रहे हो कि तुम खत्म हो गए हो, बर्बाद हो गए हो, तुमसे अब कुछ नहीं होगा, ये सब तुम्हारे थके हुए मन की आवाज है। तुम सिर्फ थके हो बस। जब इंसान थक जाता है ना, तो सही और गलत का अंदाजा भी खो देता है। उसे लगता है कि शायद मर जाने से सब ठीक हो जाएगा, छोड़ देने से दर्द कम हो जाएगा, रुक जाने से बोझ हल्का हो जाएगा। पर ये सब गलत है। तुम थके हो, टूटे नहीं हो, तुम हिले हो, मिटे नहीं हो। तुम्हारे अंदर अभी भी वो आखिरी ताकत, वो आखिरी सांस, वो आखिरी हिम्मत जिंदा है, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। और जब तुम्हें ये पता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, तुम कितना सह सकते हो, कितना उठ सकते हो, कितना बदल सकते हो, तो तुम अपनी जिंदगी को इतना छोटा क्यों मान रहे हो? ये जो तुम सोचते हो कि मैं खत्म हो गया, मेरे साथ सब खराब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ये सब तुम्हारे मन का झूठ है जिसे तुम सच मानकर और गहरे अंधेरे में जा रहे हो। तुमने सोचा ही क्योंकि तुम डूब रहे हो, इसलिए क्योंकि तुमने कोशिश करना छोड़ दिया। किसी भी गहरे पानी में इंसान तभी डूबता है जब वो हाथ पैर चलाना छोड़ देता है। तुमने कोशिश छोड़ दी है बस, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम डूब रहे हो, पर तुम डूब नहीं रहे, तुम बस ठहर गए हो। जीवन में ऐसा पल आता है जब इंसान अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद ही बन जाता है। ये दुश्मनी किसी और से नहीं होती, अपने ही मन से होती है। तुम्हारी सोच तुम्हें नीचे गिरा रही है, तुम्हारा मन तुम्हें रोक रहा है। और जब तक तुम अपने मन को ही मालिक बनाए रखोगे, तुम अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में ही दे दोगे। तुम्हारा मन तुम्हें डुबो रहा है और तुम उसी मन की सुनकर खुद को बर्बाद कर रहे हो। इस दुनिया को, इस हालात को, इस दर्द को तुम अहमियत क्यों दे रहे हो? ये दुनिया तुम्हारे बिना भी चल रही थी और तुम्हारे बाद भी चलेगी। तुम्हारी जिंदगी इस दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी है, गहरी है, पर तुम समझ ही नहीं पा रहे। कभी कभी लगता है ना कि सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा, कोशिश करके थक गए, खुद से लड़ते लड़ते टूट गए, रोज एक नई हार मिलती है, रोज एक नया दर्द आता है। पर भाई, ये जो दर्द है ना, यही तुम्हारा असली गुरु है। इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक उसके अंदर सब कुछ टूट ना जाए। और अब जो टूटना था वो टूट चुका है। अब इसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचती है, आगे बढ़ना। जब जमीन बराबर होती है तब इमारत बनती है। तुम्हारी जमीन अब बराबर हो चुकी है, अब तुम्हें उठने का समय है। पर उससे पहले एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। तुम्हें ये चुनना पड़ेगा कि तुम इस दर्द को अंत मानकर मरना चाहते हो या इस दर्द को शुरुआत मानकर जीना चाहते हो। खुद सोचो, क्या तुम जिंदगी से इतनी आसानी से हार मान लोगे सिर्फ इसलिए कि एक इंसान चला गया, सिर्फ इसलिए कि एक चीज टूट गई, सिर्फ इसलिए कि एक दरवाजा बंद हो गया? अरे एक दरवाजा बंद होता है तो हजार नए दरवाजे खुल जाते हैं, बस तुम्हारी नजर उन पर नहीं होती। अब तुम्हें उस मन को बदलना होगा, उसे काबू में करना होगा, उसे अपने नीचे लाना होगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ना कोई कठोर साधना है, ना कोई तपस्या। ये बस एक फैसला है, बस एक लाइन है, एक छोटा सा संकल्प। अपने आप से कहो, बस अब और नहीं। आज के बाद मैं खुद को नहीं गिराऊंगा, खुद के खिलाफ नहीं जाऊंगा, खुद को नीचा नहीं दिखाऊंगा, मैं जीऊंगा। बस यही एक लाइन तुम्हारी दुनिया बदल देगी। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि कितना भी समझा लो, कितना भी संभाल लो, मन फिर भी उसी डर में फंस जाता है। पर उस डर से निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, सांस। हाँ, सिर्फ सांस। जिस पल तुम अपनी सांस को महसूस करते हो, उसी पल मन की भागदौड़ धीमी होने लगती है, दर्द हल्का होने लगता है, दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है, तनाव और घबराहट पिघलने लगते हैं। बस एक काम करो, जब भी मन डगमगाए, जब भी डर लगे, जब भी दुख उठे, जब भी आंसू आए, जब भी लगे कि तुम फिर से डूब रहे हो, गहरी सांस लो, धीरे धीरे सांस लो और अपने मन से कहो कि मैं जिंदा हूँ। बस यही काफी है। यही एक लाइन तुम्हें फिर से जिंदा कर देगी। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम्हें लगता है कि सब सिर्फ तुम पर टूट पड़ा है। नहीं, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम अकेले हो ही नहीं सकते। तुम्हारी सांस, तुम्हारा दिल, तुम्हारा खून, ये सब तुम्हें जिंदा रखने के लिए एक साथ चलता है। तुम्हारा हर पल, हर सांस, हर विचार तुम्हारे साथ खड़ा है। फिर तुम कैसे अकेले हो सकते हो? तुम बहुत बड़े हो, बहुत गहरे हो, तुम्हारा दर्द छोटा है, तुम्हारा अस्तित्व बड़ा है। तुम कहते हो कि दुनिया तुम्हारी दुश्मन है। ठीक है, मान लो दुनिया दुश्मन है, पर अपने आप से दुश्मनी मत करना। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम लोगों की उम्मीदों को अपना मालिक बना बैठे हो। लोग क्या सोचते हैं वही तुम्हारा रास्ता तय कर रहा है। लोगों की बातें तुम्हें अंदर से तोड़ रही हैं, लोगों की नजर तुम्हारी खुशी छीन रही है और तुम चुपचाप बैठे हो, सब सुनते हुए, सब सहते हुए। क्यों? तुम कौन हो? तुम किसी की चीज नहीं हो, तुम कोई सामान नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी किसी की मर्जी पर नहीं चल सकती। तुम जैसे हो, जहां हो, जैसे जी रहे हो, वही काफी है। और सुनो, तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है ना, वो अभी भी जिंदा है, वो खत्म नहीं हुई है। बस उसे जगाना है, उसे पुकारना है, उसे हिलाना है, और वो तभी जागेगी जब तुम खुद को हिलाओगे। एक कदम, बस एक कदम, बाहर निकलने का एक कदम, थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ा सा साहस, बस इतना ही। जितना तुम सोचकर डर रहे हो, जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है। मुश्किल तुम्हारा मन बना रहा है, जिसे तुम दुश्मन समझ रहे हो। दुनिया, हालात, लोग, असली दुश्मन वो नहीं है। असली दुश्मन तुम्हारा अपना मन है और तुम्हें उसी मन से लड़ना पड़ेगा। सोचना थोड़ा कम कर दो, बस जीना शुरू करो। एक एक पल जीना, आज का पल जीना, सांस का पल जीना, चैन का पल जीना। देखना तुम्हारी जिंदगी फिर से ऊपर उठने लगेगी। तुम फिर से खड़े हो जाओगे, फिर से मुस्कुराओगे, फिर से जीने लगोगे, फिर से अपनी नई कहानी लिखोगे। और इस बार कहानी तुम लिखोगे, दुनिया नहीं। तुम्हारे होने की कीमत
कीमत इतनी ज्यादा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे भीतर इतनी गहरी ताकत है कि वो पूरी सृष्टि को बदल सकती है। बस उसे महसूस करो, और एक बार महसूस कर लिया तो फिर तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। ये याद रखो कि जिंदगी की लड़ाई जीतने के लिए एक ही चीज चाहिए, उठना। चाहे जितनी बार गिरो, चाहे जितना टूट जाओ, उठो। और जब तुम उठोगे, खड़े हो जाओगे, जीना शुरू कर दोगे, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हर इंसान अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है जिसकी गहराई को कोई दूसरा समझ नहीं सकता। तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे सीखने के पल, ये सब सिर्फ तुम्हारी अपनी यात्रा का हिस्सा है। और लोग तो हमेशा अपनी कम समझ के आधार पर ही राय बना लेते हैं, लेकिन तुम्हारा असली चरित्र इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। जब तक तुम अपने लिए अपने नियम नहीं बनाते, दुनिया तुम्हारे लिए अपने नियम बनाती रहेगी। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ों पर ले आती है जहां तुम खुद को ही सवालों में घेर लेते हो कि क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं, क्या मैं सच में सक्षम हूं, क्या मैं इस दबाव को सह पाऊंगा। लेकिन ये बात याद रखो, उलझन कोई कमजोरी नहीं होती, उलझन आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। सिर्फ वही लोग उलझते हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये जो जिंदगी में रुक जाते हैं, उन्हें कभी कोई उलझन होती ही नहीं। कई बार तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाता है क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें वैसी नहीं होती जैसी तुमने सोची होती हैं। और जब बार बार नाकामियां आती हैं तो इंसान धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसमें कोई हुनर नहीं है या उसके सपने बहुत बड़े हैं, पर सच कुछ और होता है। कई बार तुम्हारे सपने इतने बड़े होते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए जिंदगी तुम्हें एक मजबूत इंसान में बदलती है, और ये बदलाव हमेशा थोड़ा तकलीफ देह होता है। तुम जितना दबाव महसूस कर रहे हो, वही दबाव तुम्हें गढ़ भी रहा है। समाज तुम्हें हमेशा तुम्हारी इस समय की हालत देखकर ही आंकता है। अगर तुम संघर्ष कर रहे हो तो लोग कहेंगे ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर तुम थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो कहेंगे इसे तो किस्मत ने उठा लिया। और अगर तुम बहुत बड़ी सफलता पालो तो कहेंगे इसे तो पहले से ही मौके मिलते रहे होंगे। दुनिया का एक सीधा नियम है, तुम्हारे बारे में कभी कोई सही और साफ राय नहीं बनेगी। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से बातें बनाते हैं। तुम्हारा काम उनकी राय बदलना नहीं, तुम्हारा काम अपनी दिशा पर ध्यान रखना है। तुम्हारी यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारी तरक्की से ही घबरा जाते हैं। ये लोग छोटे छोटे ताने मारते हैं, तुम्हारी लगन का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी इंप्रूवमेंट को छोटा दिखाते हैं। लेकिन ये समझो कि जब तुम ऊपर बढ़ते हो, आसपास के लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं होते वहां तुम्हें देखने के लिए। इसी वजह से वो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तुम्हें अपना ध्यान उनकी कमी सोच से बचा कर रखना है। अगर तुम उनके शब्दों में उलझ गए तो तुम्हारी रफ्तार धीमी हो जाएगी और तुम्हारी क्षमता बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी में अनुशासन सबसे अनदेखी लेकिन सबसे बड़ी ताकत है। हुनर या उत्साह से ज्यादा मजबूत अनुशासन होता है। हुनर शुरुआत में धक्का देता है, पर अनुशासन तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। तुम्हारा भविष्य इस पर नहीं टिका होता है कि तुम कितनी बार उत्साहित होते हो, बल्कि इस पर टिका होता है कि तुम कितनी बार काम करते हो जब तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं करता। जब तुम थके हुए हो, जब तुम परेशान हो, जब तुम्हारा मन भटका हुआ है, फिर भी अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए काम करते हो तो वही कदम आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बनते हैं। जब तुम अपने सपनों पर काम करना शुरू करते हो तब धीरे धीरे तुम्हारा भीतर ही तुम्हें बदलना शुरू कर देता है। तुम अनुशासित होने लगते हो, तुम एकाग्र होने लगते हो, तुम बेकार की चीजों से दूर रहने लगते हो। लेकिन ये सब तभी होता है जब तुम अपने सपनों को सच में गंभीरता से लेते हो। अगर सपने सिर्फ सोच भर हो तो काम की शुरुआत कभी नहीं होती, पर जब तुम दिल से तय कर लेते हो कि कुछ भी हो जाए मुझे पाना ही है, तब जिंदगी खुद तुम्हारी ओर मौके भेजने लगती है। कई बार तुम्हें ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जब लगता है कि किसी को तुम्हारी मेहनत दिखी नहीं रही, किसी को तुम्हारी लगन की कदर ही नहीं, और यह बिल्कुल सामान्य है। बड़ी सफलता की राह हमेशा चुपचाप शुरू होती है। पहले तुम छिप कर मेहनत करते हो, कोई ध्यान नहीं देता, फिर तुम थोड़ा बेहतर करते हो, फिर भी कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारी लगातार मेहनत बड़ा असर पैदा करती है और फिर दुनिया के पास कोई तरीका नहीं बचता तुम्हें नजरअंदाज करने का। कभी कभी तुम्हारे लक्ष्य तुम्हें इतना खींचते हैं कि तुम थक जाते हो, और जब तुम थकते हो तो मन में सवाल बढ़ने लगते हैं। तुम सोचने लगते हो कि शायद तुमने गलत रास्ता चुन लिया या तुम इस काम के लिए बने ही नहीं हो। पर सच्चाई यह है कि सवाल और शक सिर्फ तब आते हैं जब तुम सही दिशा में चल रहे होते हो। अगर दिशा गलत होती तो तुम आराम महसूस करते, क्योंकि गलत दिशा हमेशा आसान होती है, और जो चीज आसान लगे वो कभी कीमती नहीं होती। तुम्हारी जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें अचानक लगेगा कि तुम्हारा पुराना रूप अब तुम्हारे नए लेवल के लायक नहीं है। तुम्हारी पसंद नापसंद सब बदल जाएगी, तुम्हारा साथ देने वाला घेरा छोटा हो जाएगा, तुम्हारा सोचने का तरीका बड़ा हो जाएगा, तुम बेकार लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दोगे, तुम फालतू बातों से दूर रहने लगोगे। ये सब निशानियां हैं कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में इंप्रूव कर रहे हो। इंप्रूवमेंट हमेशा चुपचाप होती है, लेकिन उसका असर बहुत जोर से दिखता है। लोग तुम्हें आंकेंगे, लोग तुम्हें कम समझकर चलेंगे, लोग तुम्हारी नीयत पर भी सवाल उठाएंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, मेहनत नहीं। इसलिए तुम्हारा काम है कि तुम अपनी मेहनत पर ध्यान रखो, नतीजे अपने आप सामने आ जाएंगे। जितना ज्यादा तुम अपने काम में डूबोगे, दुनिया उतनी ही कम तुम्हें भटका पाएगी। आज जिस दौर से तुम गुजर रहे हो सकता है ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे कठिन दौर हो, पर एक बात तय है, यही दौर तुम्हें अंदर से सबसे मजबूत बनाएगा। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, जो दबाव तुम सह रहे हो, जो अकेलापन तुम झेल रहे हो, ये सब तुम्हें आने वाले समय के लिए अटूट बना रहा है। और जब एक दिन तुम अपनी पीछे की यात्रा को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी असली ताकत था। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें जो सपने दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि तुम में उन्हें पूरा करने की क्षमता है। दुनिया किसी को भी बिना मतलब कोई सपना नहीं देती। तुम्हारा सपना इस बात का सबूत है कि तुम में दम है, और जब तक तुम खुद पर
भरोसा रखोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम बेहतर हो रहे हो, तुम बदल रहे हो और सबसे बड़ी बात तुम रुक नहीं रहे। और जो इंसान रुकता नहीं, दुनिया एक ना एक दिन उसके सामने रुक ही जाती है। तो उठो अभी, इसी पल तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।